क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आज की इस क्लास में हम आपका क्लास 4 कवर करेंगे, जिसमें हम डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कराया हुआ है, और इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, वो मैंने सिर्फ जितनी भी प्रीवियस क्लास है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो इसकी जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश की, आप वहाँ पे जाइए और पूरा देख लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए या कुछ भी आए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। ठीक, आपका जो टॉपिक है सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मेथड और अप्रोचेस चल रहा है, और इसमें मैंने जो आपका पढ़ाया है वो आपका देखिए मैंने क्या पढ़ा दिया अभी तक। मैंने आपका पढ़ा दिया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बता दिया है, मैंने इन दोनों में डिफरेंस बता दिया, अप्रोचेस मेथड टेक्निक क्या होती है। ये आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज आपका जो चलेगा वो चलेगा आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक, डायरेक्ट मेथड क्या होता है वो हम समझेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने आपका पूरा पीपीटी सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि डायरेक्ट मेथड जो है वो होता क्या है। आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिक समझ होनी चाहिए, जिससे कि मैं जो आपको आगे पढ़ाऊँगा वो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं मुझे उम्मीद है सब मतलब यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे। ठीक है, तो उन्होंने सब ने अपने 10th में इंग्लिश पढ़ी होगी, 12th में इंग्लिश पढ़ी होगी, और ग्रेजुएशन में जिनके पास रही होगी उन्होंने पढ़ी होगी। तो वहाँ पर जो हमने इंग्लिश सीखी थी वो हमने सीखी थी अपनी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब मदर टंग के प्रयोग करके हमने उस पर जो है वो सीखी थी। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो मेथड डायरेक्ट मेथड, इस डायरेक्ट मेथड में क्या है कि हम मदर टंग का प्रयोग नहीं करते हैं, हम सीधे सीधे जो है इंग्लिश का ही प्रयोग करेंगे इंग्लिश को सिखाने के लिए। जैसे आजकल जो आपके सीबीएसई के कॉन्वेंट स्कूल जो चल रहे हैं, जिसमें क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल हो गए, ये जितने भी हैं इनमें जो है डायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। आप जब मतलब सुपर टेट देंगे या उस देंगे तो एक कॉमन क्वेश्चन उसमें पूछ भी लिया जाता है, उसमें ये पूछा भी जाता है कि जो सीबीएसई में आजकल जो मेथड यूज़ हो रहा है वो कौन सा मेथड है, तो आपका जवाब होगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश जो आपकी टारगेट लैंग्वेज क्या आपकी इंग्लिश, तो इंग्लिश को सिखाने के लिए आप इंग्लिश का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए वो डायरेक्ट लैंग्वेज कहलाएगी। अब देखिए, आप एग्जांपल के थ्रू समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप हैं टीचर। ठीक है, ये आपका बोर्ड है और ये आपका फिगर है एप्पल का। ठीक है, अब ये आपका एप्पल है, ये आपके स्टूडेंट हैं। अब देखो, आपको जब क्लास में पढ़ाना होगा तो आपको मतलब जो टीचिंग एड्स होते हैं, यानी आपका जो टीएलएम हो गया, चार्ट हो गया, उनका आपका प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों को सिखाने के लिए। क्योंकि आप हिंदी में इनको ये नहीं बता सकते कि ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये शेप कहलाता है, नहीं, आपको इंग्लिश में इसका फिगर दिखा के बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा बच्चों को। इन वाइट बोर्ड और इन ब्लैक बोर्ड यू आर सीइंग द पिक्चर ऑफ एप्पल, एंड एक कहावत है कि वंस ईट अ एप्पल कीप अ डॉक्टर अवे। ठीक, इस तरह के आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हम इसमें डायरेक्ट लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, मतलब इंग्लिश को सिखाने के लिए इंग्लिश का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, इसमें मदर टंग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, और क्या मैंने आपको बता दिया कि इसमें जब आपको कोई भी फिगर, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको फुटबॉल पढ़ानी है तो फुटबॉल लेके आनी पड़ेगी आपको, उसमें टीचर का पैसा खर्च होगा। ठीक है, उसमें टीचर की एनर्जी खर्च होगी, आपको बाकायदा बताना पड़ेगा कि फुटबॉल क्या होती है, आपको दिखाना पड़ेगा, या तो पिक्चर दिखाना पड़ेगा आपको उसका, या फिर आपको उसको लेके आना पड़ेगा फुटबॉल को है। ठीक है, इसमें ये डायरेक्ट मेथड की कुछ मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसके एडवांटेज हो गए। ठीक है, पैसा खर्च हो रहा है, ये डिसएडवांटेज हो गया। टीचर की मेहनत लग रही है एक्स्ट्रा, मतलब स्पेशल टीचर चाहिए, ये इसकी डिमेरिट हो गई। ठीक, इसमें ही मैं आपको पूरी ओवरव्यू बता दे रहा हूँ, इसी के अंदर हमने उसको काट छाट के हमने डिमेरिट मेरिट ये सब हमने बना रखी है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया बेसिक। एक और चीज़, इसको नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। नेचुरल मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसमें जो मदर टंग है, मदर टंग का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते। ठीक है, जब आपका मदर टंग का बिल्कुल प्रयोग बंद हो गया, आपका बिल्कुल प्रयोग बंद हो गया, तो ये हमारा नेचुरल मेथड कहलाएगा। जैसे क्यों कहलाया? क्योंकि जैसे हम मदर टंग का प्रयोग जब सीखते हैं बचपन में, हम क्या करते हैं, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब हिंदी बोलते हैं, तो जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम नेचुरली उस चीज़ को सीखते हैं। तो इसलिए इसको नेचुरल मेथड भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि आप क्लासरूम में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सब इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश में बोल रहे हो, तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ जैसे आप नेचुरली उस चीज़ को सीख रहे हो, तो इसलिए इसका नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। ठीक,
उसके बाद में आपको कोई भी चीज़ सिखानी है, आपको एक्शन करके बताना तो होगा। जैसे मान लीजिए रनिंग, हिंदी में आपको बोल नहीं सकते कि मैं दौड़ रहा हूँ, तो आपको क्या है, आपको क्लास में रनिंग करके दिखाना पड़ेगा या रनिंग का एक्शन करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ आई एम रनिंग, तो वो समझेगा बच्चा कि हाँ ये जो दौड़ना है इसको रनिंग कहते हैं। ठीक, आपको विजुअल एड्स मैंने बता दिया, ऑडियो वीडियो का प्रयोग करना पड़ेगा आपको बताने के लिए। कई सारी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करना पड़ेगा बताने के लिए। ठीक, ये सारे एडवांटेज हो गए उसके। ठीक है, आइए अब चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर उसकी तरफ। आप एक चीज़, और ये फिगर देखिए, मैंने आपको एक फिगर लिया हुआ समझाने के लिए। ये बच्चे हैं आपके क्लासरूम में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये बच्चा कह रहा है आई एम नॉट अफ्रेड टू टॉक एनी मोर। वो रिप्लाई में लड़की कह रही है मी नाइदर। ठीक, मैं भी नहीं घबराती हूँ। तो ये सब बच्चे जितने भी हैं वो सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, किसी और लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर रहे। तो ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है। ठीक है, वो कहता है, लड़की कह रही है कम एंड ट्राई 90% ऑफ स्पीकिंग। ठीक, इस तरह की चीज़ें जो बोली जा रही हैं ये सब इंग्लिश में बोली जा रही हैं। तो ये एग्जाम्पल जो हो गया हमारा वो हो गया डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, चलिए आपकी डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो डायरेक्ट मेथड है उसको सबसे पहले खोजा किसने या बनाया किसने। ठीक है, ये इंग्लैंड में अराउंड 1900 में ये आपके लिंग्विस्टिक हुए हैं, मैक्सिमिलियन बर्लिट्स। ठीक, इनका सरनेम है मैक्सिमिलियन बर्लिट्स। ये आपका डायरेक्ट मेथड की खोज इन्होंने करी। ठीक, इन्हीं के नाम पर इसको पूछ लिया जाता है। ये देखिए चौथा आपका द बर्लिट्स मेथड भी कहा जाता है इसको, डायरेक्ट मेथड को। ठीक है, नेचुरल मेथड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जैसे आप मदर टंग का प्रयोग करना सीखते हैं, आपके आसपास एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, सब लोग हिंदी में बात कर रहे होते हैं, तो आप हिंदी बहुत नेचुरली सीख जाते हैं। उसी प्रकार एक क्लासरूम में जब सभी बच्चे इंग्लिश का प्रयोग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो नेचुरल मेथड कहलाएगा। ठीक, एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ग्रामर का कोई भी रूल का फॉलो नहीं करा जाता, मदर टंग का प्रयोग नहीं करा जाता, इसलिए इसको एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है। रिफॉर्म मेथड, इसमें बच्चा करके सीखता है इसलिए इसको रिफॉर्म मेथड कह लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाइए कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। द डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग विच इंसिस्ट दैट ओनली टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज इन क्लास। क्या कह रहा है कि जो आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है उस एक विधि में हम इस बात पर जोर देते हैं कि वो उसकी नेटिव लैंग्वेज में, जो इंग्लिश है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिखाया जाए, हम उस पर जोर देते हैं। ठीक है, ये कह रहा है इन क्लास एंड मीनिंग शुड बी कम्युनिकेटेड डायरेक्टली बाय एसोसिएटिंग स्पीच फ्रॉम एक्शन। मतलब आपको इशारों से उसको बताना है, आपको ऑब्जेक्ट को करके बताना है, हाथ पैर का प्रयोग करके बताना है, जेस्चर, आपके फेस एक्सप्रेशन से, सिचुएशन से, इन सब का प्रयोग करके वो बच्चा जो है डायरेक्ट मेथड सीखेगा। ठीक, आपको जिन लोगों को समझ में नहीं आया हिंदी में एक बार और समझ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष विधि विदेशी या दूसरी भाषा शिक्षण की एक विधि है, पहले ही बता दिया, जो इस बात पर जोर देती है, किस बात पर जोर देती है कि कक्षा में केवल लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज का ही प्रयोग किया जाना चाहिए और भाषण रूपों की क्रियाओं, वस्तुओं, माइम का मतलब क्या है? इशारे। ठीक, माइम का और इशारों और स्थितियों के साथ जोड़कर सीधे अर्थ संप्रेषित किया जाना चाहिए। ठीक, वही बताया मैंने आपको। एक क्लासरूम में हैं आप, अगर आपको रनिंग के बारे में, सेब के बारे में, एप्पल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में अगर आपको पढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? या तो उसका फिगर लेके आएंगे, ठीक, या फिर आप मार्केट से एक सेब लेके आएंगे और आप बच्चों को बताएंगे दिस इज एप्पल एंड इन अर्ली मॉर्निंग यू शुड ईट अ एप्पल विच इज़ गुड फॉर हेल्थ। इस तरह से आपको पूरा बताना पड़ेगा कि दिस इज, जो सामने देख रहे हो आप, ये एप्पल है। आपको पूरा इंग्लिश में डिफाइन करना पड़ेगा उसको। तो वो उसमें आपका देखो, आपके फेस एक्सप्रेशन यूज हुए, आप उसको ऑब्जेक्ट आपको लेके आए, ऑब्जेक्ट की तरह आपने पेश किया, उसको इशारों में बताया आपने कि इसको खाना चाहिए। तो ये सारा जब प्रयोग होता है तो इन सब का कॉम्बिनेशन मिलकर डायरेक्ट मेथड बनता है। ठीक, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी को। अब इसके चलते हैं विशेषताओं के बारे में। इसकी विशेषता क्या है? ठीक, सबसे पहले विशेषता इसकी है कि द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट द यूज ऑफ मदर टंग। हम विदाउट जो मातृभाषा है, मातृभाषा का प्रयोग किए हम आपकी टारगेट लैंग्वेज है, जो फॉरेन लैंग्वेज है, उसको सीख जाते हैं। ये आपकी एक तो विशेषता है। ठीक, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या है आपकी? इट ओनली यूज टारगेट लैंग्वेज टू टीच टारगेट लैंग्वेज। मतलब टारगेट लैंग्वेज यानी आपकी हो गई इंग्लिश। ठीक है, आप इंग्लिश का यूज़ करने के लिए आप इंग्लिश का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए ये कहलाई आपकी इसकी विशेषता है कि इंग्लिश को सिखाने के लिए आप इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज बिकॉज इट्स लर्नर डू नॉट यूज नेटिव लैंग्वेज। मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि नेचुरल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपकी नेटिव लैंग्वेज मतलब आपकी मूल भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आपको ये नेचुरल
मतलब लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, पांचवा क्या है, द डायरेक्ट मेथड हैज़ ओनली वेरी बेसिक रूल, नो ट्रांसलेशन इज अलाउड। इसका एक सिंपल सा रूल है, बेसिक रूल है इसका डायरेक्ट मेथड का, कि भैया कोई भी मातृभाषा, जो मातृभाषा हो गया, कोई ट्रांसलेशन है, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, ये नो ट्रांसलेशन मेथड इसलिए इसका कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है, हिंदी में पढ़ लीजिए एक बार। मातृभाषा का प्रयोग के बिना विदेशी भाषा सीखने की विधि है, ये इसकी आप विशेषता है। यह लक्ष्य भाषा सीखने के लिए केवल लक्ष्य भाषा का प्रयोग करता है, ये आपकी विशेषता है। इसके कारण इसे प्राकृतिक भाषा भी कहा जाता है, शिक्षार्थी मूल भाषा का प्रयोग नहीं करते इसलिए। ठीक, प्रत्यक्ष विधि का एक बहुत ही बुनियादी नियम है, किसी भी अनुवाद को अनुमति नहीं देना। ठीक, मतलब अनुमति नहीं देता किसी भी चीज़ को ट्रांसलेशन के लिए। तो ये आपका विशेषता हो गई। अब आ जाइए आपका मेरिट, एडवांटेज या आपके डायरेक्ट मेथड के, मतलब इसके गुण और लाभ क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा पहला पॉइंट क्या है आपका, थ्रू दिस मेथड फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, गुड प्रोनाउंसिएशन एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन आर प्रॉपरली डेवलप्ड। ठीक है, क्या कह रहा है, इस विधि से बोलने का प्रभाव जो आपकी, देखो जब आप इस मेथड को बताते हो तो आपकी जो फ्लुएंसी है, जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो स्वाभाविक बात है आपका जो बोलने की कला है वो विकसित होगी। आपकी अभिव्यक्ति मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो अभिव्यक्ति है उसका विकास होगा। ठीक, वही आपको हिंदी में लिख दिया है। इस विधि से बोलने का प्रभाव, अच्छा उच्चारण, अभिव्यक्ति की शक्ति के समुचित विकास होता है। ठीक है, ये आपका पहला एडवांटेज हो गया इसका। दूसरा, मेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ईजियर, इंग्लिश को समझने के लिए आसान बनाती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। जब आप इंग्लिश में कंटिन्यूसली बोलेंगे 2-4 घंटे तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है उस लैंग्वेज में, तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। ठीक, क्या करती है, स्टूडेंट एक्वायर्स फ्लुएंसी इन स्पीच, आपका जो मतलब बोलने की जो क्षमता है उसमें आपका फ्लुएंसी आपका जो है वो बढ़िया करती है। ठीक है, ये कह रहा है। इट इज़ नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग बिकॉज इन इट्स इंग्लिश इज टॉट इन द सेम वे इन विच द मदर टंग इज टॉट। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया जैसे आप बचपन में पैदा हुए, आपके आसपास हिंदी का प्रयोग किया गया था, तो आपकी मदर टंग की तरह ही ये नेचुरल लैंग्वेज मतलब सिखाया जाता है, इसलिए इसको नेचुरल मेथड कहा जाता है। वही हमने एडवांटेज में डाल दिया है। ठीक है, नो गैप बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। आप जैसे हिंदी में जब आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग कर रहे थे तो हम क्या करते थे, जो वर्ड आपको नहीं पता है पहले उसको हम आपको मीनिंग बताते थे कि भैया सेब है, सेब को अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं, उसके बाद इसका प्रयोग करके हम आपको पूरा समझाते थे। लेकिन इसमें क्या, आपको सीधा इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो वर्ड आपको पता है, जो वर्ड आपको नहीं पता है, फॉर एग्जांपल आपको एप्पल के बारे में पता होगा बट आपको अगर कोई चीज़ नहीं दे दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कुकुम्बर है, कुकुम्बर आपको हो सकता है नहीं पता हो, तो उसके लिए आपको फिगर का प्रयोग किया जाएगा। तो जो चीज़ आपको पता है और जो चीज़ आपको नहीं पता है उन दोनों में कोई भी गैप नहीं है, यही आपका एडवांटेज है इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया, छठा पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये हिंदी में है, बेसिक चीज़ें हैं, पढ़ लेना आप। ठीक है, अब आपके आ जाते हैं डीमेरिट, डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। आपके नुकसान क्या क्या हैं, डीमेरिट क्या क्या है डायरेक्ट मेथड में, देखो अब समझिए। सामने जो क्या पहला पॉइंट कह रहा है, स्टूडेंट मे बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। भैया आप देखो, सिंपल सी बात है, जब आपको इंग्लिश आती नहीं है तो सिंपल सी बात है आप अपने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछने में डरेंगे क्योंकि आप इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हो। तो इसका ये नुकसान होता है कि बच्चे क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते ढंग से। इट्स हार्ड टू प्रैक्टिस द मेथड इन अ क्लास विद मोर देन 20 स्टूडेंट्स। आपको थोड़ी देर पहले मतलब इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो आप 150 बच्चों की क्लास भी होगी ना, 150 बच्चे की क्लास भी होगी तो वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन आपकी ये जो डायरेक्ट मेथड है वो 20 बच्चों से ज़्यादा पे एप्लीकेबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपको 1-to-1 कम्युनिकेट करना पड़ता है बच्चों से, 1-to-1 बातचीत करनी पड़ती है बच्चों से, आपको एक्शंस करने पड़ते हैं आपको। आप जब 150 क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे आपको देख नहीं पाएंगे ढंग से, आपके एक्शंस को पढ़ नहीं पाएंगे। आप सेब दिखाएंगे, सेब देख नहीं पाएंगे, फुटबॉल नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए वे 20 बच्चों में ही कारगर है। आप सब बच्चों से बात नहीं कर सकते, 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 20 बच्चों तक ही बात कर सकते हो। तो इसलिए ये मतलब इसका डीमेरिट है। ठीक, इट नीड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टीचर। ग्रेट अमाउंट ऑफ टीचर का मतलब जैसे मैंने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बताया कि वहाँ के जो टीचर है उसको इंग्लिश ना भी आए ना तो भी वो इंग्लिश पढ़ा सकता है। लेकिन इस डायरेक्ट मेथड में आपको इंग्लिश का टीचर अगर है तो उसको इंग्लिश प्रॉपर बोलनी, लिखनी, पढ़ना, सुनना सब आना चाहिए, उस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए।
इसलिए वो डायरेक्ट मेथड में ये डिमेरिट है कि अगर आपके पास अच्छा टीचर नहीं है ना तो आप इंग्लिश नहीं सिखा सकते इस मेथड से। ठीक, ये आपका नुकसान हो गया। आपका चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, इट हार्ड टू एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड वो होते हैं जो वर्ड आपको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बोलिए इथोपिया है, इथोपिया एक वर्ड है जो कि एक मतलब कंट्री है, कंट्री के अंदर शहर है, इथोपिया है। अब जिन बच्चों को नहीं पता है वो समझाने में आपको शायद दिक्कत हो सकती है, तो पहले आपको पूरा वर्ल्ड बताना पड़ेगा, वर्ल्ड क्या होता है, वर्ल्ड के अंदर फिर बताना पड़ेगा ये कंट्री है, इस कंट्री के अंदर ये शहर है। इस तरह से आपको डेवलप करना पड़ेगा उस एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को जो बच्चे नहीं जानते उनको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे कई सारे वर्ड्स ऐसे इंग्लिश में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एरोप्लेन है, हवाई जहाज बोलते हैं। अब जैसे जेट है या फिर मोटरसाइकिल है, ठीक है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोटरसाइकिल बोलते हैं। अब मोटरसाइकिल का कोई नया नाम आ गया कि हार्ले डेविडसन बाइक निकल के आई है मार्केट में एक, तो आपको वो जो वर्ड है उसको सिखाने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। वही बोल रहा है इसमें कि डीमेरिट है आपकी। आप सीधा सीधा बता दोगे कि भैया मोटरसाइकिल है, आप बता दोगे सीधे सीधे सेब है, कि सीधे सीधे बता दोगे कि भैया हवाई जहाज है, सीधे सीधे बता दोगे कि हाँ भाई ये मोबाइल फ़ोन है, कि साइकिल है। हिंदी में बता दोगे जो उनकी मातृ लैंग्वेज है, लेकिन आप हिंदी का प्रयोग कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको डिफिकल्टी आएगी। ठीक, पाँचवा पॉइंट क्या है, इट टेक मच टाइम फॉर टीचर टू एक्सप्लेन द वर्ड दैट माइट बी ट्रिवियल। क्या मामूली शब्द हैं उनको सिखाने में भी टीचर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई आप मान के चलिए जैसे आड़ू है, हम हिंदी में जो फ्रूट है उसको आड़ू बोलते हैं। अब इंग्लिश में उसका कुछ वर्ड होगा, उसको अब कुछ एक्सप्लेन करोगे आप तो आपको डिफ़िकल्टी होगी उसको बताने में कि अच्छा इसका वर्ड ये होता है। ठीक है, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो आपको जो आपकी मदर टंग है उसमें बताने में आपको सिंपल बहुत मामूली से शब्द होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अदरक बोलते हैं हम, अब अदरक को जिंजर बोलते हैं अंग्रेजी में, तो कुछ बच्चों को पता होगा कि हाँ अदरक होती है। अब उसको बहुत मामूली शब्द अदरक, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हल्दी है, अब हल्दी को टर्मरिक बोलते हैं इंग्लिश में, तो बच्चे जो घर पे यूज़ करते हैं उन्हें पता है कि हल्दी है, लेकिन अब बहुत मामूली से शब्द हल्दी, उसको बताने में आपको दिक्कत आएगी। तो वही कह रहा है ये इसकी डीमेरिट हो गई। ठीक है, अब इसके मैंने आपको हिंदी में बता दिया कि छात्र प्रश्न पूछने से डर सकते हैं, 20 से अधिक छात्रों वाली कक्षाओं में ये अभ्यास करना कठिन है, इसके लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अमूर्त शब्दों को समझाना कठिन है। अमूर्त शब्द वो शब्द होते हैं जो बच्चों को नहीं पता होते, शिक्षक को उन शब्दों को समझाने में बहुत समय लगता है जो मामूली हो सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। अब टेक्निक का देखो, मैं आपको क्लास सेकंड में आपको मैंने बताया था, आप जब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो जब इंग्लिश पढ़ाएंगे आप तो आपको वहाँ पे सबसे पहला आपकी अप्रोच, किस अप्रोच से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अप्रोच के बाद आपका आता है मेथड जो हम पढ़ रहे हैं आपका डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड इसके अंदर है। अप्रोच मैंने बता दिया सबसे पहले चुनेंगे, उसके बाद टेक्निक आप कौन सी यूज़ करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक, तो वो टेक्निक मेथड है। इसमें हम रीडिंग अलाउड मतलब जोर जोर से बोल के पढ़ाना, ये आपकी टेक्निक हो सकती है। क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज कराना, ये आपकी टेक्निक हो सकती है। गेटिंग स्टूडेंट टू सेल्फ करेक्ट, खुद से उसको करेक्ट करना, वो एक टेक्निक हो सकती है आपकी। कॉन्वर्सेशनल प्रैक्टिस हो सकती है, वार्तालाप करके सिखाना, फिलिंग द ब्लैंक्स करके सिखाना, डिक्टेशन बोलना, मैप ड्राइंग कराना, पैराग्राफ राइटिंग कराना, ये सारी टेक्निक हैं जो डायरेक्ट मेथड में यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। एक बार हम डिटेल में समझ लेते हैं कि हमने डिटेल में समझ लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। ठीक है, अब देखो 2 मिनट में पूरा समझा दूंगा कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड आपको दिमाग में बिठाने के लिए बस इतना याद रखो, जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रहे हैं, सामने स्क्रीन पे देखिए, इंग्लिश टू इंग्लिश जब आप बात कर रहे हैं, किसी मदर टंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका डायरेक्ट मेथड कहलाता है। इसके नाम याद कर लीजिए कि भाई हाँ नेचुरल मेथड होता है इसका एक नाम। नेचुरल मेथड नाम क्यों हुआ, क्योंकि आप मदर टंग जैसे आपने सीखी वैसे ही आप इसको सीख रहे हैं, इसलिए नेचुरल मेथड इसका नाम पड़ गया। ठीक, और क्या है इसके बारे में, इसके बारे में ये आपको समझ में आ गया। उसके बारे में क्या है, अच्छा टीचर चाहिए होगा आपको, अच्छा टीचर होगा वही पढ़ा पाएगा। ठीक, और उस अच्छा टीचर होगा तो भाई वो 20 बच्चों से ज़्यादा समय नहीं दे पाएगा। ठीक है, बच्चों पे ज़्यादा समय नहीं दे पाएगा, ये आपकी डिमेरिट हो गई। इस तरह से आप पूरी कहानी बना लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट मेथड मैंने बता दिया इंग्लिश टू इंग्लिश। अब इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं मैंने क्या बताई थी आपको,
विशेषताएं मैंने आपकी बताई कि मदर टंग का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, मदर टंग का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ये आपकी एक विशेषता हो गई, ठीक है। बच्चा मतलब जल्दी इंग्लिश सीखता है, ठीक। दूसरा क्या है, फ्लुएंसी, इसमें अच्छे से बच्चा सीख पाता है, फ्लुएंसी बोलने की क्षमता का विकास होता है, स्पीकिंग इंग्लिश का स्पीकिंग इंग्लिश जो होती है वो अच्छे से बोल पाता है, ठीक। इसका एडवांटेज क्या थे, एडवांटेज देखिए, एडवांटेज क्या पढ़ाया था हमने, एडवांटेज बताया था कि कॉन्फिडेंस का विकास होता है बच्चे का, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इसका, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके बाद में क्या, वोकेबलरी इंप्रूव होगी इसकी, ठीक है, वोकेबलरी इंप्रूव हो रही है इसकी, ठीक। नेचुरल मेथड बता ही दिया, ये सारे इसके एडवांटेज हो गए। उसके बाद में डिसएडवांटेज हमने पढ़ा, डिसएडवांटेज पढ़ा इसका। डिसएडवांटेज क्या क्या थे इसके, डिसएडवांटेज ये था कि ये मतलब 150 बच्चों में 150 बच्चे अगर होंगे उनमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छे टीचर की रिक्वायरमेंट होगी आपको, ठीक, अच्छे टीचर आपको चाहिए होंगे पढ़ाने के लिए, ठीक। और आपको टीचर एड्स का प्रयोग करना पड़ेगा, टीचर एड्स बोले तो TLM, ठीक। ये कुछ चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको समरी बाय जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया समझ में तो आप वीडियो रिवर्स करके देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये मेरा नाम है क्रांति, अगर अभी तक आपको नहीं पता है। और इस चैनल को प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारे टेलीग्राम की नीचे लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है, आप नीचे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगेन आपसे बोलूँगा कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक। और उनको फैलाइए ये वीडियो कि ये हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। आप ये सामने आपने पूरी, अगर ये वीडियो यहाँ तक आ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक एक चीज़ बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करिए। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट या किसी भी तरह की दिक्कत आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए दे रखा है, आप नीचे आइए, वहाँ बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए